नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर लेकर हाजिर हूं आज एक ऐसे माफिया की खबर जिसकी प्रताड़ना से एक व्यक्ति हार्ट अटैक की मौत से मर गया और उसके बाद अब उसकी बहन दर बदर भटक रही है न्याय पाने के लिए। यही कुछ दिखाएंगे आज हम आपको जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। आपके सामने स्क्रीन पर एक बुजुर्ग महिला है जो आपको नजर आ रही है। पुलिस आयुक्त कानपुर के कार्यालय पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, उनके कार्यालय में जाती हुई और आते हुई। ध्यान से देख लीजिए, इसके चेहरे को पहचान लीजिए। अभी हमने जो आपको स्क्रीन पर बुजुर्ग महिला का चेहरा दिखाया है, इस बुजुर्ग महिला का नाम है दुर्गा देवी और ये थाना बाबूपुरवा के रेलवे साउथ कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला है। और इसके साथ इतने अत्याचार हुए हैं, अगर हम उन्हें गिनाते रहेंगे तो गिनाते गिनाते रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन उन अत्याचारों की झड़ी खत्म नहीं होगी। इस बुजुर्ग महिला का सिर्फ और सिर्फ एक सहारा था, इसका बड़ा भाई नवीन कुमार वर्मा। और नवीन कुमार वर्मा और इस महिला ने मिलजुल कर अपनी पैतृक संपत्ति से कुछ पैसे जोड़ करके एक प्लॉट खरीदा था कुछ माफियाओं से। और उन माफियाओं ने जब इन्हें अपने जाल में फांस लिया तो इनकी सारी की सारी रकम हट डाली। आपके सामने स्क्रीन पर जो दो शख्स नजर आ रहे हैं तस्वीर में, एक का नाम है विजय सिंह भदौरिया और एक का नाम है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, ये स्काई डेवलपर्स के नाम से प्लॉटिंग करने का धंधा करते हैं, लेकिन इन लोगों ने दुर्गा देवी और उसके भाई के ऊपर इतने जुल्म किए हैं कि उनके जुल्मों से दुर्गा देवी का भाई आज इस दुनिया में नहीं है। और दुर्गा देवी अपने लगभग 70 लाख रुपए जो ठगी कर लिए गए हैं उन्हें पाने के लिए दर बदर भटक रही है। और उसके बाद यह माफिया इस महिला को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जो हमें पीड़िता ने बताया है उसके अनुसार विजय सिंह भदौरिया और ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जो माफिया टाइप के लोग हैं, इनका काम ही है जनता से प्लॉटिंग के नाम पर रुपए ऐंठना। और जब ये उनका पैसा हड़प लेते हैं और जब पीड़ित इनसे पैसा मांगता है तो उन्हें उसके बदले में मिलती है मार, दुत्कार और फर्जी मुकदमे। विजय सिंह भदौरिया खुद को सपा नेता अनुराग भदौरिया का करीबी रिश्तेदार बताता है और लोगों पर रौब भी गांठता है। जो हमें जानकारियां मिली हैं, सपा सरकार में इसने बड़े फर्जी वाड़े किए हैं सपा नेता अनुराग सिंह भदौरिया की सह पर। विजय सिंह भदौरिया और ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पीड़िता और उसके भाई से लगभग 70 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। और पीड़िता ने और उसके भाई ने यह अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई जो वर्षों से जोड़ी हुई थी उन्हें उनके खातों में दी थी। सारी की सारी रकम एक नंबर की थी। उसके बाद भी इन दोनों माफियाओं ने इस महिला का सारा रुपया सिर्फ और सिर्फ प्लॉट दिलाने के नाम पर, घर दिलाने के नाम पर हड़प लिया। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर है, ये तस्वीर है पीड़िता के भाई नवीन कुमार की। आरोप है कि जब पैसा मांगने के लिए नवीन कुमार ने इन दोनों माफियाओं से हाथ पैर जोड़े तो इन दोनों माफियाओं ने इतना ज़्यादा धमकाया। हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये विजय सिंह भदौरिया की कार है जो पीड़ित महिला के घर पर खड़ी है और ये कई मरतबा ऐसे ही उसके घर पर उसे धमकाने आया। एक समय ऐसा भी आया जब पीड़िता के भाई की मौत हो गई और सिर्फ इसलिए कि वो इन सब दबंगों की धमकी से डरा हुआ था। पीड़िता के भाई की मौत होने के बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से जब गुहार लगाई तो डीसीपी साउथ ने इस महिला की गुहार सुनी और डीसीपी साउथ के आदेश पर थाना बाबूपुरवा में इन माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आईपीसी के सेक्शंस में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और खास करके आईपीसी के सेक्शन 420 के साथ साथ अन्य धाराएं भी बड़ी गंभीर धाराएं हैं। पीड़िता दुर्गा देवी का आरोप है कि जो मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया है आईपीसी के सेक्शन 304 में भी इसमें धारा एक दर्ज है। और आईपीसी के सेक्शन 304 का मतलब है किसी के द्वारा धमकाए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेना या मर जाना। और पीड़िता के भाई को आघात पहुंचा था
इन माफियाओं की धमकी से, जिस कारण उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। यही कारण है कि इस मुकदमे में 304 आईपीसी की धारा को भी पुलिस ने जोड़ा है। बाबूपुरिया पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण आज पीड़िता पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के कार्यालय पहुंची थी और प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता ने उसके मुकदमे में SC/ST एक्ट की बढ़ोतरी किए जाने के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कुछ उसने बताया था, मैं आपके सामने है। रेलवे कॉलोनी, लोको साउथ कॉलोनी, 338 लोको साउथ कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा नाम दुर्गा देवी है और डॉटर ऑफ लेट दयाराम। और मुझे विजय भदौरिया ने इतना पैसा ले रखा है प्लाट देने के लिए कि उसने कहा था कि मैं प्लाट यहाँ दूंगा वहाँ दूंगा, चारों तरफ दिखा रहा था, लेकिन मुझे प्लाट नहीं दिया। और पैसा मांगने पे जब मेरे भाई ने पैसा मांगा तो कह रहा कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं है तुम्हारा। और उसके बाद फिर हमेशा धमकाता रहा। फिर हमारे भाई ने SP ऑफिस में कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन लगाई है तो कह रहा कि क्या अब तुम्हारी एप्लीकेशन कुछ नहीं काम करेगी, और बराबर धमकाता रहा, ना तुम पैसा पाओगे ना कुछ पाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। और रोज आए दिन धमकाता रहा। और फिर उससे वो इतने ज़्यादा टॉर्चर हो गया, इतना उन्होंने टॉर्चर किया कि वो टॉर्चर से उनको हार्ट अटैक पड़ गया और 27 अगस्त को उनकी डेथ हो गई है। और जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। और इस समय अब मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी परेशान कर रहा है और कह रहा है कि लोगों से धमका रहा है कि अगर तुम अपना केस नहीं हटाओगे तो हम जान से मरवा देंगे। तो आपका कोई मुकदमा दर्ज है क्या? मेरा पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके वजह से वो कह रहा है कि अपना मुकदमा हटा लो, नहीं तो आप भी जान से जाओगी, और धमकी देता है, हमेशा धमकाता रहता है। किस लिए आई थी? अब तो एप्लीकेशन SC/ST एक्ट लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि पहले मैंने SC/ST एक्ट नहीं लगाया था, उसी को लगाने के लिए आई थी। तो कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है मैं यहाँ से भेज दूंगा अटैच करके, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सुना आपने, खुद पीड़िता ने बयां की है, अपनी पीड़ा बताया है कि कैसे माफियाओं ने उसके साथ धोखाधड़ी की। उसका भाई आज इन माफियाओं के कारण दुनिया में नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बाबूपुरवा पुलिस माफियाओं को बचाने में लगी हुई है। पीड़िता की माने तो पुलिस कमिश्नर ने उसे आश्वासन दिया है कि उसके मुकदमे में SC/ST एक्ट की बढ़ोतरी की जाएगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या पीड़िता ऐसे ही दर बदर भटकती रहेगी। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ मैं कमलेश फाइटर, जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं कानपुर नगर।